बस का सफ़र। एक बार की बात है, श्वेता को देर रात एक ज़रूरी काम के लिए दूसरे शहर जाना था। उसने अपनी बस की टिकट बुक कर ली और रात के 11 बजे की बस पकड़ ली। बस में ज़्यादा यात्री भी नहीं थे, कुछ ही लोग बैठे थे। बस चल पड़ी और धीरे धीरे शहर की रोशनी पीछे छूटने लगी। श्वेता ने अपनी सीट के पास की खिड़की से बाहर देखा। चारों ओर घना अंधेरा था। थोड़ी देर बाद श्वेता की नींद लगने लगी और वे सो गई। अचानक श्वेता की नींद खुली। उसने देखा कि बस रुक गई थी और ड्राइवर सीट पर नहीं था। बस में सभी यात्री सो रहे थे। श्वेता ने बस से नीचे उतर कर देखा तो दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा था। उसने ड्राइवर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं दिखा। श्वेता ने बस में जाकर यात्रियों को जगाने की कोशिश की, पर कोई नहीं जागा। सभी गहरी नींद में थे, जैसे कि उन्हें किसी ने बेहोश कर दिया हो। श्वेता का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। तभी उसने बस के पीछे से किसी के आने की आवाज़ सुनी। श्वेता ने मुड़कर देखा, एक लंबा काला साया बस की ओर बढ़ रहा था। श्वेता ने डर के मारे चिल्लाना चाहा, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई। साया धीरे धीरे बस के पास आ गया और दरवाजे पर खड़ा हो गया। उसने श्वेता की ओर देखा और एक भयानक हंसी हंसने लगा। श्वेता ने पूरी ताकत से चिल्लाया, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? साय ने कहा, ये बस अब तुम्हारी नहीं है, इसे मैंने अपनी कब्रगाह बना लिया है। जो भी इसमें सफ़र करता है वे कभी वापस नहीं लौटता। श्वेता ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ से गए हों। तभी अचानक बस के दरवाजे बंद हो गए और बस चलने लगी। श्वेता ने देखा कि ड्राइवर की सीट पर वही साया बैठा था। बस तेज़ रफ्तार से जंगल की ओर बढ़ने लगी। श्वेता ने बस से कूदने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे की खिड़कियां सब बंद हो चुके थे। बस ने एक घना जंगल पार किया और एक सुनसान सड़क पर रुक गई। श्वेता ने देखा कि वहाँ कई पुरानी टूटी फूटी बसें खड़ी थीं। उन बसों में भी सायों के निशान थे। श्वेता समझ चुकी थी कि वह अब कभी वापस नहीं लौट पाएगी। बस यात्रियों की आत्माएं उसी बस में फंसी रहती हैं और वे बस कभी भी किसी को अपने कब्जे से बाहर नहीं जाने देती। बस ने सिर्फ फिर से चलना शुरू किया और श्वेता हमेशा के लिए उस भूतिया सफ़र में खो गई।